Good evening. Thank you for tuning into Mirror Now this Friday evening. I'm Aarti Subramanian. Now, 3 days from now, the government is going to take a recalibrated look at all those districts that have shown a reduction in numbers or a containment of coronavirus and decide whether certain restrictions that are in place can be relaxed in them. Now, key to that strategy has also been to identify the number of coronavirus cases in those districts, which rests largely on how much India is testing. Now, that's a question that has been posed repeatedly to the Health Ministry, and today in their daily briefing, they once again reiterated that not only is India testing enough, but also the rapid testing kits, that is kits which deliver the results within 24 hours, will be available. They are in stock, and no kit which has been procured from China or any other country which is of poor quality will be used for these testing methods. एनी प्रोडक्ट चाहे हम किसी भी वेंडर से लें, कहीं से भी लें, उस सब के डिफाइंड क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर उन पैरामीटर में वो प्रोडक्ट खरा नहीं उतरेगा तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसी के तहत आप ये समझ के चलिए कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो लोकल हो चाहे इम्पोर्टेड हो, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करके ही हम फील्ड में यूज़ करेंगे। 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स सभी राज्यों और जिलों में जहां पर भी हाई केस बर्डन नोट किया गया था वहां वितरित किए जा रही हैं। कल एम्स ने भी कोविड-19 से संबंधित मैकेनिकल वेंटिलेशन मैनेजमेंट पर फिजिशियंस की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया था। आज माननीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारे माननीय हेल्थ मंत्री की अध्यक्षता में, उसमें फर्दर रोड मैप लॉकडाउन और एक्सटेंडेड लॉकडाउन की स्थिति में हमारा क्या डायरेक्शन होना चाहिए उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। उसमें मुख्यतः डायग्नोसिस, वैक्सीन्स, ड्रग्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट एक्सेसरीज और जनरल वेलनेस से निपटने के लिए साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके एफर्ट्स का रिव्यू किया गया। हमारे को यह लड़ाई हर फ्रंटियर पर लड़नी है। इसके साथ ही वैक्सीन डेवलपमेंट की दिशा में इनएक्टिवेटेड वायरस, एंटीबॉडीज टू मेजर एंटीजेंस, मोनोक्लोनल्स और आरएनए बेस्ड वैक्सीन पर भी काम किया जा रहा है। भारत ग्लोबल पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारी इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप की जाए और हम जल्द से जल्द उसको पब्लिक को मुहैया करा सकें। यह एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स है, लेकिन हमारे सारे एक्शंस इस पर फोकस हैं कि कैसे हम इस प्रोसेस को स्पीड अप करें। इसी के तहत रिकॉम्बिनेंट बीसीजी और माइकोबैक्टीरियम इंडिका स्ट्रेन जैसे इम्यून बूस्टिंग वैक्सीन पर भी काम हो रहा है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी पर भी कुछ साइट्स पर काम चल रहा है। डीबीटी ने इसके साथ ही लार्ज स्केल एफर्ट्स लिए हैं कि कैसे ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर कोविड-19 पर काम करें।